वैसे हेलो गाइस, आज बहुत टाइम के बाद आई थिंक 2-3 महीने के बाद मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ। गाइस, मेरा जो ये वीडियो है काफ़ी स्पेशल वीडियो है इन द सेंस कि और आपको पता ही है मैं बहुत आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आप पीछे अमेरिका क्यों नहीं दिखाते हो, अच्छी अच्छी लोकेशंस पे क्यों नहीं वॉक करके। बिकॉज मुझे ना यार वो थोड़ा शो ऑफ टाइप लगता है। ठीक है कि मैं अमेरिका अमेरिका ही है, ये ऑब्वियसली बात है, बट मुझे बहुत आई मीन आई डोंट लाइक टू कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। आज का टॉपिक ये है कि वाई एम कंसिडरिंग टू लीव यूएस। अभी मैं करंट सिचुएशन बता देता हूँ मेरा। आई केम फॉर एमबीए हेयर, 1 साल मेरा कंप्लीट हो चुका है। मेरी डिग्री इस टाइम है। 2 साल का एक्सटेंशन मुझे और मिल अप्लाई कर दिया है मैंने। मिल ऑफ कोर्स मिल जाएगा थोड़ा टाइम में, बट मैं उसको ना लेके इंडिया वापस जाना चाह रहा हूँ। क्यों चाह रहा हूँ? आई मीन इट्स जस्ट अ थॉट, आई एम नॉट 100% देयर, बट मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँ थोड़ा। Guys, I think somewhere down the line I'm a bit tired with all this journey. And अमेरिका में जैसे ये जो फैसले होते हैं बड़े बड़े, आप एक बार ही लेते हो। आप एक बार ले लिया आपने, यू कैन नॉट गो मच बैक एंड फोर्थ। क्या कभी आप बोलोगे हाँ, कभी बोलोगे ना, ऐसा नहीं होता है। तो यू नो दैट प्रोसेस इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई एम कंसिडरिंग टू लीव यूएस। उसका रीज़न ये यार, यहाँ पे ना आई मीन नटशेल में मैं बोलूँ तो बस पैसा ही है। बाकी रिलेशनशिप्स डेवलप करने, आपके जो दोस्त बनते हैं वो परमानेंट नहीं रह पाते। परमानेंट इन द सेंस कि आप एक लोकेशन पे रहते हो, वहाँ आपकी किसी से दोस्ती हुई, ठीक है, बट उसके बाद वो कहीं और चला गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ कोई रिलेशनशिप नए बनते नहीं आपके इफेक्टिवली। और आई थिंक आई काइंड ऑफ फील दैट यू नो लाइक अभी मेरी शादी की जैसे बात हो रही है। आई मीन इन द सेंस आई एम अनमैरिड राइट नाउ, बट एज अ लिविंग एज अ सिंगल पर्सन हियर इन यूएस इज़ वेरी टफ। कहीं ना कहीं अगर आपकी मैरिज हो रखी होती है तो इट्स already there is a support system that you have for yourself, you know, but रोज़ काम करना, वापस आना, finding yourself doing nothing, no one to talk to, just YouTube, Instagram, just laptop. I think कहीं ना यार वो एक चीज़ ना थोड़े टाइम के लिए अच्छी लगती है। when you come from India to here, you know, you kind of feel good about it कि जैसे हमें इंडिया में लगता है ना यार, कहीं बस हमें कोई दूर सी दुनिया में हम चले जाएं, राइट। कभी कभार पेरेंट्स का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है आपकी लाइफ में, या बट कहीं ना कहीं यहाँ की ना एकदम ही एक्सट्रीम एंड पे चली जाती है लाइफ। और फ़ोन पे मैनेज करना रिश्तों को आई मीन बहुत मुश्किल होता है। मेरी मदर भी मुझे बोलती रहती है कि आई एम टायर्ड। जैसे मेरे घर के डायनेमिक्स ऐसे हैं, और ऑफ कोर्स ये दिस वट एवर इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इट डजंट अप्लाई टू एवरीवन। लाइक आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट, नॉट चाइल्ड लाइक सन ऑफ माई पेरेंट, आई जस्ट हैव वन मोर सिस्टर। तो कहीं ना कहीं मेरे तीनों जैसे मेरे पेरेंट्स इंक्लूडिंग माई सिबलिंग, she they have this opinion that I should probably come back, right, because of emotional reasons। और जैसे आपने सुना होगा कुछ और यूट्यूबर्स को बोलते हुए, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट ट्रू। जब आप अमेरिका आते हो ना तो आपके पेरेंट्स हर किसी को बताते हैं कि हमारा बच्चा अमेरिका गया, हमारा बच्चा अमेरिका गया। एक प्राइड जो होती है ना वो रिग्रेट में बदल जाती है। मगर 2-3 साल बाद ना कंटिन्यूसली ये पैटर्न में ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ अपने पेरेंट्स की बातों में कि यहाँ पे आज ये हुआ, यहाँ इसकी डेथ हुई, यहाँ आज उसकी शादी थी, यहाँ ये था, यहाँ वो था। घर पे बहुत सारी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जैसे पेरेंट्स की तबीयत ख़राब हो गई एंड यू आर नॉट देयर। वो जो रिग्रेट की फीलिंग होती है ना यार, वो आप चला लेते हो, बट एक कंटिन्यूसली जब आपको वो चीज़ें हिट करने लगती है ना, एक टाइम के बाद मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स पेरेंट्स तो चलो मैनेज कर भी देते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या वाइफ है तो उनके लिए तो और मुश्किल होता है। मेरा तो खैर कोई नहीं है अभी, आई एम सिंगल। बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को ना मैनेज करना ना यार एक टाइम के बाद ना, इट्स नॉट कि अकेलापन आपको खा रहा है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, वो तो है ही, बट इट्स ऑल अबाउट कि आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो मैनेज करना ना यार एक टाइम के बाद। एंड स्पेशली इफ़ योर पेरेंट्स लाइक वन ऑफ माई पेरेंट इज़ अबाउट टू हिट 70, उसके बाद मुझे लगता है कि उनको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। करियर की जहाँ तक बात है, ऑफ कोर्स इंडिया में भी करियर अच्छा है, ऐसा नहीं है। और आई थिंक आप जिस एक्सपेक्टेशंस को लेके आते हो ना यूएस में कि मैं अब यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा, कहीं ना कहीं वो थॉट्स चेंज होती हैं आपकी, हर किसी की चेंज होती हैं। लाइक एवरीबडी काइंड ऑफ एंटर दैट डायलेमा। अभी भी ऑफ कोर्स डायलेमा तो है दोनों साइड। आप चाहे यूएस में रहो, चाहे आप इंडिया में जाने का फैसला आप कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली देर आर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूएस से जाता हूँ मुझे थोड़ा बहुत तो अफसोस होगा, बट
मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे. लाइक माई पेरेंट्स कीप टेलिंग मी दे डोंट नीड द मनी, दे नीड मी, राइट, दे नीड माई फिजिकल प्रेजेंस देयर. ठीक है. बट और अगर आप इंडिया और अगर आप यहीं रहते हो तो आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, शायद आप थोड़े ज़्यादा सेटिस्फाइड. एक बहुत ना एक especially if you don't have any siblings, these things and your parents kind of reach to that stage that they start calling you selfish. तो बात इस हद तक भी चली जाती है कि एक होता है ना हमारे इंडियन कल्चर में कि भाई तू हमारा बेटा है, यू नो, तूने क्या फ़र्ज़ निभाया बेटा होने का. तो कहने का मतलब है ना, व्हेन देयर इज़ अ स्टेज इन लाइफ, यू नो, लाइक विद थिंग्स, relationships get very hard to manage, and we human beings are designed in a way, the nature has designed us that we like to, जैसे आप हिस्ट्री को पढ़ो, वी हैव बीन लिविंग इन, जैसे कुछ जानवर होते हैं ना वो हमेशा ट्राइब्स में रहते हैं, अकेले नहीं रहते. जैसे लायंस आपने देखे हो तो हमेशा ट्राइब्स में रहते हैं. ठीक है. तो हम भी ह्यूमन बींग कुछ ना कुछ ऐसे ही अपनी हिस्ट्री जो हमारे एवोल्यूशन है ना वो ऐसे ही रहा है कि वी लाइक टू लिव इन ट्राइब्स और मे बी यू नो लाइक फैमिलीज दैट वी कॉल. तो वो चीज़ ना यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. और पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाना, पेरेंट्स यहाँ पे आएँ, आपके विज़िट करें, मुझे नहीं लगता हर किसी के पेरेंट्स वो करना चाहते हैं. आई मीन इट्स जस्ट हाउ यू कैन मैनेज योर रिलेशनशिप्स. इट्स मोर अबाउट दैट रादर देन मनी.